नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का टॉपिक जिसका नाम है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात जिसके हम पहले 5 पार्ट बना चुके हैं। आज का जो है वो है पार्ट नंबर 6 जिसमें हम देखने वाले हैं सम्मिलित अनुपात या जिसको बोलते हैं हम लोग खंडित अनुपात। क्या बोलते हैं? खंडित अनुपात। अब ये चीज़ नहीं समझ में आएगी खंडित अनुपात क्या है। तो जैसे हमको क्वेश्चन दिया जाता है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा क्वेश्चन की तरफ। आपने देखा होगा एग्जाम में जैसे दे दिया हमको a रेशियो b इक्वल टू 2:3 और दे दिया b रेशियो c इक्वल टू 3:5। ठीक, इसकी वैल्यू हमको निकालना क्या है? a रेशियो b रेशियो c, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसी को क्या बोलते हैं? खंडित अनुपात या सम्मिलित अनुपात कहा जाता है। तो ये हमारा है जो आर्ट है वो है पार्ट नंबर 6। हम देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि यदि एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा दे, कुछ अलग दे दे, तो किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इजी बनाएंगे, मुख्य बातें क्या क्या ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, इस सब चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे हमने पहला ही क्वेश्चन लिख दिया है कि a रेशियो b इक्वल टू 2:3, b रेशियो c इक्वल टू 3:5, ये हमारे पास क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। तो हमको a रेशियो b की वैल्यू पता है। तो हमने देखा है मैक्सिमम लोग क्या बताते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वो बोलते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है a रेशियो b इक्वल टू 2:3, b रेशियो c इक्वल टू 3:5। तो क्या बोलेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या हो जाएगा? आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से भी करके हम देख लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। अब इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 कॉमन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 2:3:5। ठीक, ये कॉमन कितना मिला? 2। कॉमन को इस तरफ भेज देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कॉमन यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कॉमन लेके अगर ये वैल्यू निकालेंगे, पहली बात तो ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इस मेथड से आप यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? ये चीज़ निकल के आनी है। ठीक है, क्या निकल के आनी है? ये चीज़ निकल के आनी है। आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको 2:3:5, ये चीज़ आपको ऑप्शन में मिलेगी। तो पहले तो आप सोचेंगे गलत है। गलत अगर दिमाग ले भी गए कि चलो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन में 2 आएगा। अब आप कहेंगे सर ये 2 क्यों गायब कर दिया आपने, 2 क्यों लिखा है? ठीक है, ये 2 अगर आप लिख रहे हैं तो इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको गायब करेंगे, इतना ही क्यों लेंगे? तो ये चीज़ कंफ्यूज आपको करने वाली है इन क्वेश्चनों में। इसलिए इसको सॉल्व करने का एकदम सही तरीका क्या है, इस चीज़ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला बात तो ये 2 है, यहाँ पर क्या वैल्यू है? a रेशियो b रेशियो c। अगर इसको इधर भेजोगे तो अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, अपॉन में 2 क्या, यहाँ 0 मान लो, या फिर इसको इधर भेजोगे 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस 2 को हम क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो ये एक मेथड है जो अधिकतर मैक्सिमम लोग इस चीज़ को बताते हैं कि ये क्या है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है इसका आंसर आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आएगा जो कंफ्यूज करेगा। आंसर इससे भी आया, लेकिन ये वैल्यू करेक्ट आंसर नहीं है, जो आपको ऑप्शन में मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या ऑप्शन में मिलने वाला है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन को ध्यान देने वाला है, चलिए आपको वो भी तरीका हम आपको बताते हैं। हमें इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या देखना है? इन क्वेश्चनों में हमको देखना क्या है? इंपॉर्टेंट यही है, हमें देखना है कौन सी चीज़ 2 बार है, कौन सी चीज़
2 बार है। यहाँ पर अगर हमको बी सी दिया है, सी डी भी दिया होता और ए बी सी डी की वैल्यू पूछा होता तब भी हम इसको निकाल सकते थे। किस तरीके से निकालते हैं हम आपको यही बताना चाह रहे हैं। देखिए जब नहीं ऑप्शन आएगा, नहीं कुछ आएगा तो हमको यही काम करना है क्योंकि ये इजी लगेगा और इसकी वैल्यू किस तरीके से हम बराबर कर लेंगे आपको मेन चीज़ देखना है। यहाँ पर डबल क्या है, ऊपर नीचे दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। क्या करना है, बी कॉमन है। यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो बी क्या है, कॉमन है। अब हमें देखना है क्या दोनों में, दोनों के जो बी का स्थान है क्या वो बराबर है। क्या देखना है, दोनों का जो स्थान है बी का, क्या दोनों बी बराबर हैं। यहाँ पर ऊपर भी बी 3 है, नीचे भी बी क्या है, 3 है। तो जब ऊपर नीचे दोनों बी 3 है तो रेशियो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। आपको कुछ करना ही नहीं है। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या निकलेगी, 2:3:5। बस कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ना ही कॉमन लेना ना ही कुछ लेना, सिर्फ जो दोनों में कॉमन। अगर यहाँ पर ए भी होता, यहाँ पर ए रेशियो सी दिया होता, बाई चांस यहाँ पर ए रेशियो सी दिया होता, तब आप क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से बता रहे हैं और किस तरीके से मोड़ रहे हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, बस हमको हर चीज सॉल्व करनी आनी है। ठीक है, यदि यहाँ पर ए रेशियो बी ए रेशियो सी दे दिया तब आप क्या करेंगे, हम तब ये देखेंगे ये ए है दोनों, क्या हमको कॉमन मिला है, यहाँ पर ए कॉमन मिला है, बी हमारा अब यहाँ पर कॉमन नहीं है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर हमको ए कॉमन मिला है, तो हमें जब ए की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है, तो जब ए की वैल्यू हमको बराबर करनी है, हमको ये ध्यान देना है, जो यहाँ पर कॉमन होगा वही यहाँ पे हमको बराबर करना है। अब 2 और 3, यहाँ पर या तो 3 आ जाए या तो 2 आ जाए या तो ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो दोनों जगह हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो अब हम बता जरूर एलसीएम रहे हैं कि यहाँ का एलसीएम ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम कहीं यही होगा कि अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 जो करेंगे 6 आएगा, वही इसका एलसीएम ही आएगा। ठीक, ये क्या आएगा, इसका एलसीएम ही आएगा। तो हमने कहा यहाँ पे कितना होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। नहीं समझे, यहाँ पर दोनों जगह 6 होगा तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो जब नीचे 2 से होगा तो यहाँ भी 2 से होगा। यहाँ पर 6 करने के लिए कितने से करेंगे, 3 से। तो जब वहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से करेंगे। अभी आप इस चीज़ को हम एक बार और समझा देंगे अच्छे से आपको। तो कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 6 आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ये क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमारी निकल के आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको ध्यान से देखें। आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई भी कंफ्यूजन मिलने वाली नहीं है। हर एक चीज हम आपको इसमें सॉल्व करके बता देंगे। क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा सकता है, एग्जामिनर क्या लिख सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। ठीक है, हमने क्या बता दिया, ए रेशियो बी बता दिया, ए रेशियो सी बता दिया, बी रेशियो सी बता दिया। एक बार और बताते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा था, ए रेशियो बी इक्वल टू क्या था, 2:3। क्या था, 2:3 था। हमने इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके हमने क्या लिखा था, ए रेशियो सी लिखा था, और जो जिसको क्या लिखा था हमने, 3:5, यही लिखा था ना। अब हमने वहां पर कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। हमें यहां पर देखना है इस साइड देखना है हमको, क्या दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या दोनों में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बराबर की जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। इस तरफ हमको ए मिल रहा है और इस तरफ हमको ए मिल रहा है। हमने कहा हमको ये वाली दोनों ए मिल रहे हैं, तो जब ये दोनों ए मिल रहे हैं तो क्या इस तरफ के ये दोनों बराबर हैं, यही तो ए की वैल्यू है। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम ले लें। सीधी सी बात है, इसको एलसीएम ही बोलते हैं। आप कहेंगे इसका मल्टीप्लाई करा दें तो वो भी तो वही है, एलसीएम तो वही आना है। ठीक है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे या एलसीएम ले लेंगे, कुछ भी कर ले, चीज वही आनी है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा,
2 में, और इस 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। समझ में आया। यहां पर हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, ऊपर 3 का, तो यहां भी 3 का करेंगे। यहां पर किसका किया, 2 का, तो यहां भी 2 का करेंगे। ठीक, अब क्या हो गया, ये इसकी हो गई ए की वैल्यू हो गई, ये किसकी हो गई, बी की वैल्यू हो गई, और ये किसकी हो गई, सी की वैल्यू हो गई। ये किसकी है, ये भी ए की वैल्यू है, क्योंकि यहां पर भी 6 हो जाएगा, यहां पर भी 6 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 9 निकल के आएगी, और सी की वैल्यू 5 दूना के 10। ये चीज हमारी हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपको कुछ भी दे दे, क्या करेगा, क्वेश्चन कुछ भी दे दे, हमको ये चीजें ध्यान देनी है बस। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम एक क्वेश्चन को और देखेंगे, चलते हैं अपने किसी क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, x रेशियो y इक्वल टू 2:3, y रेशियो z इक्वल टू 2:1। हमको वैल्यू निकालना है x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू निकालना है। आपको सेम प्रोसेस वही करना है। हमको दोनों में कॉमन क्या है, हमको दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर y मिल रहा है, यहाँ पर y मिल रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू है कितनी, 2 है। चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर नीचे रखेंगे तो हमको थोड़ा समझने में क्या होगा, आप लोगों को आसान हो जाएगा। तो इसको ऊपर नीचे रख के देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं इस तरीके से सॉल्व हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, फिर आपको जिस तरीके से लिख रहे हैं उस तरीके से लिख लेना है। ठीक, ये हो गया। सेम चीज y मिला हमको, इससे बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और यहाँ किसके से, 2 से। यही चीज सेम है कि आपस में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। आपस में क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी इससे करेंगे, ठीक है, और इसका किससे करेंगे, इससे कर लेंगे। ठीक, चीज वही आनी है। अब क्या आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आ गया, सीधा सा आंसर है। आपको वही काम करना है। यहाँ पे देखिए हमको ऐसे मिल गया, उस तरीके से के लिए। अब और क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हुआ था, 3 से, तो यहाँ भी 3 से हो गया। यहाँ पे कितने से हुआ था, 2 से, तो यहाँ भी कितना हुआ, 2 से। तो 2 दूना के 4, 3 3 दूनी 6, और 2 3 1 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू आ गई। ठीक, हमने ये नहीं कहा कि ये मेथड गलत है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर हमको कुछ और दे दिया, z रेशियो y दे दिया, फिर आपको कंफ्यूजन होने वाला है। फिर आप यहाँ पर ये काम, ये वाला ट्रिक नहीं यूज कर सकते, आपकी ये ट्रिक गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब कॉमन क्या है, y है। कॉमन पहले भी y था, लेकिन पहले y की वैल्यू ये थी, अब y की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब 1 और 3 y की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना, फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 कराएंगे तो यहाँ भी 3 का कराएंगे, तो ये और ये कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, ये हो गई z की। यहाँ पे कितना था, 2:1 था। देखिए समझिए, क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया, z रेशियो y कर दिया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू ये और ये है, मतलब जो y की वैल्यू है वो कितनी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है। एक को 3 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हो गए। जब यहाँ पे 3 का हुआ तो यहाँ पर भी 3 का हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई करके हम किसको क्या बना ले रहे हैं, 3 बना ले रहे हैं, इसके बराबर कर ले रहे हैं। हमको क्या करना, y को बराबर करना है, जरूरी नहीं आपस में दोनों का मल्टीप्लाई हो। हमने ये कहा कि नीचे से मल्टीप्लाई हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और z की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो x y z की वैल्यू क्या निकलेगी, 2:3:z, रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगी, रेशियो आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, क्वेश्चन को फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है। जो कि आपको ध्यान रखना है कि क्या जो क्वेश्चन में दे रखा है, जिस तरीके से हम पुराने मेथड से करते आ रहे हैं वही है, या कुछ नया कर दिया गया है। अगर नया कर दिया हो गया, कुछ जोड़ दिया गया होगा, आगे पीछे कर दिया हो गया होगा, तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है।
तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अब देखते हैं कि क्या हो, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें ए रेशियो बी को मिला लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। यहाँ से अगर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आनी है, ए रेशियो बी इक्वल टू 1:4, बी रेशियो सी इक्वल टू कितना आएगा 2:1। अब देखिए यहाँ पे तो 4 है, इसको 4 कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे 2 से करा दीजिए और यहाँ पर भी 2 से आप करा सकते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1, ए की 1, बी की 4 और सी की कितनी हो जाएगी 2। ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप यहीं पर ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कराते हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती 8 हो जाती। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाती है, ये वाली कितनी हो जाती 2 और ये वाली कितनी हो जाती 4 हो जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और वैल्यू जो आपका क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है उससे मैच नहीं करेगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब सी और डी की वैल्यू हमको दे रखा है, सी की दे रखा है और डी की दे रखा है। डी की दे रखा है तो सी क्या है 2 है, तो इसको 1 कर दीजिए और 2 कर दीजिए। अब हमको पता है कि जो सी है 1 है, यहाँ पर कितना है सी 2 है। हमें क्या करना है, इसको 2 बना सकते हैं ना। इस वाले 2 को 1 नहीं बना सकते क्योंकि घटा तो सकते नहीं, किसी संख्या को गुणा करके बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 2 बना देंगे। जब वहां पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1:4:2:4। इसकी वैल्यू क्या ए बी सी डी की 1:4:2:4 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ये नहीं आएगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, आपको ये भी हम करके दिखा देते हैं, आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा किसी भी हालत में। आपको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। जैसे हमने कहा 1:4 लिखा है, 2:1 था, मल्टीप्लाई करा लीजिए इसका, तो यहाँ पे कितना आएगा 2:8 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 4 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, अगर यहाँ पे हम C और D की वैल्यू लिखेंगे तो C कितना आएगा 2 आएगा, इंटू कितना आएगा, यहाँ पर कितना था 2, 1:2 था। ठीक है, 1:2, तो 1:2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। यही मेथड है ना ABCD का निकालने का। तो चलिए यहाँ से कितना आएगा 2:8:4:8, यही आएगा। अब देख लीजिए डायरेक्ट डबल हो गया, इससे क्या हो गया डबल हो गया। अब ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपने जरा सा दिमाग लगाया तो आप 2 कॉमन लेके 1:4:2 यहाँ पे 2:4 निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आप अगर ये मेथड इस्तेमाल करेंगे तो मेरे समझ से ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए ये सब चीज़ समझना। और अगर क्वेश्चन को घुमाएगा, कुछ अलग भी करेगा तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चला जाए अगले क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, P रेशियो Q इक्वल टू 2:5, Q रेशियो R इक्वल टू 1:3, R रेशियो S इक्वल टू 2:3, P रेशियो S का मान ज्ञात करना है। ठीक, P Q R S का नहीं पूछा है, P रेशियो S का ही मान पूछा है। तो चलिए हम पहले P Q R S की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम आप बता पाएंगे कि किस तरीके से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। P और S का पूछा है, P यहाँ पर है, S यहाँ पर है, इसका मतलब इससे सारा रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो P Q का देख लेते हैं पहले, P Q और Q R क्या है, तो P Q है 2:5, Q R है 1:3। ठीक है, ये है, इसे 5 बनाना है। Q है बराबर ये इस 5 को, ये 1 को 5 बनाया तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई, यहाँ का भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो P Q R S क्या होगा, P Q R, P रेशियो Q रेशियो R क्या हो जाएगा 2:5:15। यहाँ पे R और S बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, R कितना है 2:3,
2:3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 को हम 15 नहीं बना सकते, 2 को हम और इसको एक बार बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, अगर 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम सिंपल है फंडा, ये इसको ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 दूना 30 और 15 तिया 45। हमसे पूछा कितना है, ये किसका हो गया, P रेशियो, Q रेशियो, R रेशियो, S की वैल्यू ये निकल के आएगी। हमसे पूछा है P और S का मान, P और S का मान, तो P की वैल्यू कितनी है 4, P रेशियो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4:45। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन बताए हैं किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है x = 1/3y, y = 1/2z और x और y z की x y z का मान ज्ञात करना है। x रेशियो y रेशियो z का हमको मान ज्ञात करना है। तो सेम है, पहले इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो रेशियो में चेंज करने के लिए हमने पिछले पार्ट में ऑलरेडी बता रखा है, तो हम इसको जल्दी से कर लेंगे। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा है तो कृपया जाइए पिछले पार्ट देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और यहाँ पर समझने में आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x/y, क्या लिख सकते हैं, x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, y/z = 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x रेशियो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1:3। यहाँ से y रेशियो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1:2। ये चीज़ हमको मिल जाएगी। अब यहाँ से फिर हम वही सेम प्रोसेस जो अपना रहे थे अभी तक वही करना है। हमको क्या करना है, x रेशियो y की वैल्यू कितनी है 1:3 और y रेशियो z की वैल्यू कितनी है 1:2। फिर वही यही सेम कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 3 से और यहाँ भी 3 से हो जाएगा। तो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू कितनी है 1:3:6। ये क्या आ जाएगा, इसका x y z की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।